वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्या आपकी कैट भी प्रेग्नेंट है और आप इस बात से परेशान हैं कि हम अपनी कैट की मतलब डाइट के अंदर, उसके रूटीन के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की हमने एहतियात करनी है और किन किन चीज़ों की नहीं। क्या आप लोगों के मन में भी यही सारे सवाल हैं? तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आज की वीडियो को आप कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो उसमें आपका ही नुकसान होगा, आपकी कैट का और उनके बेबीज़ का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जब कैट को नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है उसके बेबीज़ को भी नुकसान होगा और डिलीवरी में भी उसको बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे। तो आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं देना, शुरू से एंड तक आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है। वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेग्नेंट कैट की प्रॉपर पूरी डाइट रूटीन शेयर करूंगी और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दूंगी प्रेग्नेंट कैट के ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन के अंदर डाल दूंगी, जिसमें मैंने बताया है कि प्रेग्नेंट कैट के साइंस क्या होते हैं, उनकी केयर क्या होती है, उनकी केयर किस तरीके से आपने करनी है और भी बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी ताकि आप एंड स्क्रीन पे जाके वो वीडियो भी चाहें तो देख सकते हैं। तो पहले तो मैं आप लोग को ये बात बता देती हूँ कि आपने किन किन चीजों का एहतियात करना है और आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कैट के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और उसके बच्चों के ऊपर भी। पहली चीज कि जब आप अपनी कैट की मीटिंग करवाते हैं और आपकी कैट में वो सारे सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि तकरीबन 10 दिन 20 दिन या चलो 1 महीना भी हो जाता है, आप लोग टोटली अपनी कैट की जो है वो डाइट चेंज कर देते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीजें ऐड करनी है और क्या क्या चीजें हटानी है। दूसरी चीज ये कि आप लोग इधर उधर से बातें सुनते हैं कि अगर किसी की कैट प्रेग्नेंट हुई है और उसने अपनी कैट को कोई मल्टीविटामिन वगैरह दिए हैं तो आप लोग भी देना शुरू कर देते हैं, ना कि आप डॉक्टर से पहले रिकमेंड करवाएं कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसके बेबीज कैसे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, वो उसके हिसाब से ही उसको मल्टीविटामिन वगैरह प्रोवाइड करेंगे अगर उसको उस चीज़ की नीड होगी। तो आप लोग इधर उधर से सुनते हैं और आप लोग देना स्टार्ट कर देते हैं। जिसका एक्सपीरियंस होता है आप लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। तो लोग ये गलती करते हैं कि वो इधर उधर से सुन के जो मल्टीविटामिन वगैरह दे रहे होते हैं, बेसिकली वो इंसानों की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो जानवरों की नहीं होती। जानवरों के मल्टीविटामिन अलग आते हैं और इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना। अगर आप अपनी कैट को मल्टीविटामिन देना चाहते हैं तो जो स्पेशली एनिमल्स के लिए आते हैं आप वो दें। आप किसी भी अच्छे स्टोर पे जाके पूछ सकते हैं कि प्रेग्नेंट कैट के कौन से मल्टीविटामिन आते हैं, आप वो अपनी कैट को दे सकते हैं। बात कर लेते हैं डाइट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी कैट ने ज्यादा खाना स्टार्ट कर दिया है तो ये चीज नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के अंदर कैट ज्यादा खाना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की नीड होती है। आपने ही करना है कि आपने अपनी कैट की बाकायदा एक रूटीन बनानी है। जैसे अगर आप अपनी कैट को 2 दफा दिन में खाना देते तो अब आपने उसको 3 दफा खाना देना है, 4 दफा खाना देना है या 5 दफा भी उसको दे सकते हैं। लेकिन आपने उसको ओवर फीडिंग नहीं करवानी कि हर वक्त आपने उसके सामने खाना रखना है और वो जब दिल चाह रहा है तब वो आके खाना खाती है, थोड़ा थोड़ा करती है और वो चली जाती है, क्योंकि इसका भी नुकसान होता है बहुत ज्यादा। कैट फिर बहुत ज्यादा लेजी हो जाती है और उसको पूरी न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाती और ना ही उसके बच्चों को। तो आपने एक शेड्यूल बनाना है, आपने एक टाइमिंग बनानी है। बात करते हैं डाइट के बारे में। तो पाकिस्तान हो या इंडिया या बांग्लादेश वगैरह, यहाँ पर ज्यादातर जो है ना वो कैट को प्रेगनेंसी के अंदर होममेड फूड दिया जाता है ड्राई फूड के साथ साथ। अब अगर आप ड्राई फूड देना चाहते हैं तो आप कोशिश करिएगा आप लोकल ड्राई फूड बिल्कुल ना दें अपनी कैट को प्रेगनेंसी के अंदर। आप उसको इम्पोर्टेड फूड दे सकते हैं, वो भी आप किटन में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आप ड्राई फूड नहीं देना चाहते तो आप उसको सिर्फ होममेड फूड के ऊपर रखें। अगर आप होममेड फूड वो दे रहे हैं जिसके अंदर कार्ब्स ज्यादा है तो आप कार्ब्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम कर दें। लाइक जैसे राइस हो गया है, पोटैटो वगैरह हो गए या दूसरी गाजर वगैरह हो गई, इन सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना वो आपने कम रखनी है और मीट की जो क्वांटिटी है वो आपने ज़्यादा रखनी है। जैसे कि जो भी मैंने आज तक जितनी भी होममेड डाइट बनाना सिखाई है आप अपनी कैट को वो सब दे सकते हो, लेकिन आपने उसके अंदर जो है वो कार्ब्स की जो क्वांटिटी है ना वो कम रखनी है और बाकी जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन लेवल आपने उसके अंदर ज़्यादा रखना। प्रोटीन के अंदर आप अपनी कैट को चिकन भी दे सकते हो, बीफ भी दे सकते हो, मटन भी दे सकते हो, फिश भी दे सकते हो, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की, उसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। जो भी आप उसको डाइट दे रहे होते हैं वो आपकी कैट तो कंज्यूम कर रही होती है, उसके साथ साथ आपका किटन भी कंज्यूम कर रहा होता है। इसके साथ साथ अगर हम एक्स्ट्रा सेफ्टी की बात करें तो उसमें आप मल्टीविटामिन अगर अपने कैट को देना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बट आप खुद से ना दें, आप अपने एक दफ़ा वेट से पूछ लें। जो एनिमल्स के मल्टीविटामिन आते हैं वो आपकी कैट को खुद देकर बता देंगे कि कौन से मल्टीविटामिन उसके लिए सबसे अच्छे हैं। उसमें इंपोर्टेड भी आते हैं, लोकल भी आते हैं। तो आपने एक दफ़ा मल्टीविटामिन देने से पहले चेक करना है कि उसके
इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं ताकि आपकी कैट को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो हमने बात कर ली कि काफ़ी सारे लोग अपनी कैट को होममेड फूड के ऊपर ज़्यादा रखते हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी कैट को सिर्फ जेली और ड्राई फूड पे ही रखते हैं, उससे आगे कभी भी नहीं लेकर आए। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप उनको होममेड फूड के ऊपर भी लाएँ और चिकन पे भी लेकर आएँ। अगर आप उसे जेली फूड बहुत ज़्यादा देते हैं तो बिल्कुल कम कर दें इस सिचुएशन में, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर जब अब तक आपकी कैट है तो आप उसको जेली फूड कम कर दें। और अगर आप उसको सिर्फ ड्राई फूड देना है तो मैंने आपको पहले सजेस्ट करा है आप उसको किटन वाला ड्राई फूड देना स्टार्ट करें, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है। तो आप लोकल ब्रांड का दे रहे हैं तो फिर आपको उसके साथ मल्टीविटामिन्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि लोकल ब्रांड के अंदर इतना कुछ खास प्रोटीन होता ही नहीं है और ना ही आपकी कैट को लगेगा। आपकी कैट और ज़्यादा वीक हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारी कैट प्रेग्नेंट है बट वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, उसकी एज नहीं बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके हम जैसे बच्चे डिलीवर करें तो वो भी बहुत वीक है। यही वजह है क्योंकि आप उसको अच्छा फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर आप इम्पोर्टेड फूड प्रोवाइड कर रहे हो तो वो सबसे बेस्ट है, आपको मल्टीविटामिन्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर ही वो सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। एक बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर प्रेगनेंसी के अंदर आप अपनी कैट का फूड स्विच करवा रहे हैं, यानी कि आप उसका फूड चेंज करवा रहे हैं, अगर आप ड्राई फूड पे थी अब आप उसको होममेड फूड पे लाना चाहते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने डायरेक्टली उसको स्विच नहीं करवाना है। आपने कम से कम 10 दिन का गैप लेना है और आहिस्ता आहिस्ता करके उसको स्विच करवाना है, यानी कि आपने 70% ओल्ड फूड रखना है और 30% या 25% आपने न्यू फूड रखना है। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे उस तरीके से आपने उस हिसाब से जो है उस फूड को, पुराने वाले फूड को कम करते जाना है और नए फूड की क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। भले वो कोई ब्रांड हो, यानी कि ड्राई फूड का कोई ब्रांड हो, या फिर आप होममेड फूड के ऊपर लेकर आ रहे हो, या आप चिकन के ऊपर लेकर आ रहे हो, ये कोई भी चीज़ हो, आपने डायरेक्टली स्विच नहीं करवाना क्योंकि इससे आपकी कैट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात पड़ेंगे। जो लास्ट चीज़ है जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर आपकी कैट होममेड फूड खाती है तो कोई मसला नहीं है, उसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपकी कैट ज़्यादातर ड्राई फूड खाना पसंद करती है तो आपने उसकी पानी की इंटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये उसके लिए भी अच्छा होगा और उसके बच्चों के लिए भी। अगर वो पानी नहीं पी रही है ज़्यादा तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। और जब आपने फूड स्विच करवाना है तो उसका यही फ़ायदा होगा, जो तरीका जो मेथड मैंने आपको बताया, अगर आप उस पर अमल करते तो उस पर यही फ़ायदा होगा कि आपकी कैट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग देखते हैं अचानक से कैट को इश्यूज़ हो जाते हैं, काफ़ी लोग आते हैं पूछते हैं मुझसे कि हमारी कैट को डायरिया हो गया, लूज़ मोशन हो गए, उसको वो प्रेग्नेंट है, बहुत ज़्यादा वीक। वो यही वजह होती है क्योंकि आप अचानक से अपनी कैट को जो है वो फूड स्विच करवा देते हैं, सिर्फ उसको डायरिया लग जाता है, उसको लूज़ मोशन लग जाता है, उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और इस सब के असरात जो है ना वो उसके बच्चों के ऊपर भी पड़ रहे होते हैं। तो आप लोग ये बोलते हैं कि जो आप डाइट होममेड शेयर करती हैं क्या वो हम अपनी कैट को दे सकते हैं? बिल्कुल आप अपनी कैट को दे सकते हैं। मैंने आज तक जितनी भी डाइट शेयर करी हैं वो सारी डाइट आप अपनी कैट को दे सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। और जितनी भी मैंने डाइट बताई है उसके अंदर आपने मीट की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और कार्ब्स और फाइबर की क्वांटिटी कम रखनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।